तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ईश्वर सर आपका तहे दिल से इस माहिरा क्लासेस में क्या करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12। ठीक है, रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर बिलियन है उसका लेक्चर नंबर यह 2 होने वाला है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, और वीडियो को क्या करो, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करो, लाइक भी करो। चलिए बच्चों, बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे और बिलियन को हम लोग डिफाइन किए थे, फिर बिलियन के गुणों के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उसमें देखे थे कि बिलियन की प्रवस्था क्या होती है, बिलियन में जो विलय के कणों का आकार क्या होता है, इस पे हम लोग क्या किए थे, बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, बिलियन के प्रकार के बारे में, कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, इस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को अर्थात बिलियन के प्रकार को बेसिकली हम 2 भागों में से क्या करेंगे, बांटेंगे। पहला जो होगा आपका वह होगा, ठीक है, कि उसकी सांद्रता के आधार पे कह सकते हैं, या अवयवों की मात्रा के आधार पे होगा, और जो दूसरा होगा, ठीक है, बिलियन की भौतिक प्रवस्था या भौतिक अवस्था के आधार पे होगा। ठीक है, वंस अगेन बच्चों एक बार और रिपीट कर रहे हैं, हम बिलियन को यहाँ पे हम 2 भागों में बांटने जा रहे हैं। पहला जो भाग है अवयवों की मात्रा के आधार पे, पहला जो भाग क्या होगा बच्चों, अवयवों की मात्रा के आधार पे पहला जो भाग होगा वह होगा अवयवों की मात्रा के, अवयवों की मात्रा के क्या रहेगा, आधार पर रहेगा। ठीक है, और जो दूसरा हम बांटेंगे बच्चों अवयवों की मात्रा के आधार पर, और जो दूसरा होगा यह होगा बिलियन की भौतिक प्रवस्था के आधार पर। बिलियन की भौतिक प्रवस्था, बिलियन की भौतिक प्रवस्था के आधार पर, बिलियन की भौतिक प्रवस्था के आधार पर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है अर्थात जो बिलियन के प्रकार है, मैं इसको कितने भागों में बांट रहा हूँ, 2 भागों में। पहला अवयवों की मात्रा के आधार पर, मीन्स ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ, क्या कह सकते हैं, कंपोनेंट्स कह सकते हैं, और बिलियन की भौतिक प्रवस्था के आधार पर ये सेकेंड होगा। ठीक है, आइए हम बात करेंगे कि अवयवों की मात्रा के आधार पर जो आपके क्या होंगे, बिलियंस होंगे, वह कितने प्रकार के होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला जो आप हेडिंग बनाओगे मेरे साथ साथ, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ नोट्स बनाते चलोगे। ठीक है, आइए देखते हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार। अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार। अवयवों की मात्रा के आधार पर, अवयवों की मात्रा के आधार पर अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार, अवयवों की मात्रा के आधार पर और बिलियन के प्रकार। तो देखा जाए बच्चों, अवयवों की मात्रा के आधार पर जो आपके बिलियंस होते हैं, ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, अवयवों की मात्रा के आधार पर जो क्या होते हैं, बिलियन होते हैं ना, वह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला मैं बोल दूं, देखिएगा, पहले हम क्या किए, बिलियन को 2 भागों में बांटे हैं, एक अवयव की मात्रा के आधार पर, दूसरा उसकी भौतिक प्रवस्था के आधार पर। फिर मैं पुनः क्या कर रहा हूँ, अवयवों की मात्रा के आधार पर जो आपका बिलियन है उसको फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। तो पहला हम बात करेंगे तनु बिलियन और सांद्र बिलियन पे। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे संतृप्त बिलियन पे, फिर असंतृप्त बिलियन पे, और फिर हम लोग बात करेंगे अति संतृप्त बिलियन पे। देखिएगा हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं हम लोग इसको। पहला हम बात करेंगे, ठीक है, तनु बिलियन के बारे में। पहले हम क्या बात करेंगे, तनु एवं सांद्र बिलियन पे। तनु बिलियन, ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन हो गया। जो आपका सेकेंड नंबर का होगा बच्चा, वह क्या होगा, सांद्र बिलियन। ठीक है, वह क्या होगा मेरे भाई, सांद्र बिलियन होगा। ठीक है, सांद्र बिलियन, और इसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड क्या होगा आपका, सॉल्यूशन होगा। इसके बाद से हम लोग देखेंगे, और तीसरे नंबर का वह होगा क्या आपका, संतृप्त बिलियन। तीसरा क्या होगा, संतृप्त बिलियन होगा। संतृप्त बिलियन, इसको हम लोग कहेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड, SATURATED, सेचुरेटेड, ये क्या होगा आपका, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसके बाद से हम बात करेंगे चौथे नंबर पे, वह होगा असंतृप्त बिलियन। असंतृप्त क्या होगा, असंतृप्त बिलियन, ये होगा आपका असंतृप्त बिलियन। ठीक है, हाँ, असंतृप्त बिलियन, जिसको हम कहेंगे अनसेचुरेटेड या नॉन सेचुरेटेड। असंतृप्त बिलियन, ठीक है, असंतृप्त बिलियन, नॉन सेचुरेटेड, NONSATURAD, नॉन सेचुरेटेड, यह क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन हो जाएगा।
उसके बाद से हम लोग बात करेंगे 5वें नंबर का जो अंतिम होगा, यह होगा आपका अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सुपर सेचुरेटेड, SUPER, सुपर सेचुरेटेड, SUPER, ठीक है, TED, सुपर सेचुरेटेड, ये क्या होगा आपका सॉल्यूशन होगा। सुपर सेचुरेटेड क्या होगा आपका सॉल्यूशन होगा। वंस अगेन ध्यान सुनिएगा, हम लोग पहले क्या किए हैं, ठीक है, बांटे हैं विलयन को 2 भागों में। फिर से ये जो है अवयवों की मात्रा के आधार पे हम इसको कितने भागों में बांट रहे हैं? टोटल 5 भागों में बांट रहे हैं। पहला क्या आपका तनु विलयन, दूसरा क्या आपका सांद्र विलयन, तीसरा क्या आपका संतृप्त विलयन, चौथा क्या आपका असंतृप्त विलयन, एंड 5वां क्या है आपका अति संतृप्त विलयन। चलिए हम क्या करते हैं, एक एक करके इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा 2 सेकेंड के लिए साइड होता हूं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, ठीक है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं, ठीक है। पहला हम समझेंगे कि तनु विलयन एवं सांद्र विलयन क्या होता है। आइए डिफाइन करते हैं तनु विलयन एवं सांद्र विलयन। तो आप लोग हेडिंग बनाओगे बच्चों, तनु विलयन एवं सांद्र विलयन, तनु विलयन एवं सांद्र विलयन। मैं इसको एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं कि तनु विलयन किसे कहेंगे और सांद्र विलयन क्या होगा आपका। ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं कि मेरे पास 2 बर्तन है। मेरे पास कितने बर्तन है? 2 बर्तन है। मेरे पास बहुत सारे बर्तन है, ठीक है। मेरे पास 2 बर्तन है, ए आपका हो गया बर्तन ए, ठीक है, और एक दूसरा बर्तन है, वह क्या है, मेरे पास दूसरा बर्तन है क्या है, बी है। मेरे पास कितने बर्तन है? 2 बर्तन है। मैं कह रहा हूं कि मैं एक सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूं। देखिएगा, यह जो बर्तन है ना, इस बर्तन में हम क्या कर रहे हैं, जल भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? पानी भर रहे हैं। और यहाँ पे जो पानी की मात्रा है, मान लेते हैं कि हम 300 ml, ध्यान सुनिएगा, 300 ml हम इसमें क्या भर दिए, H2O भर दिए, ठीक है। और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, 300 ml, ध्यान सुनिए, इस बर्तन में भी हम लोग 300 ml क्या भर रहे हैं, H2O भर रहे हैं। 300 ml क्या भर रहे हैं, H2O भर रहे हैं। फिर से हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि हम इसमें मिला रहे हैं, क्या मान लीजिए लाइक NaCl, या मान लीजिए शर्करा मिला रहे हैं, शुगर मिला रहे हैं। इसमें हम क्या मिला रहे हैं, शर्करा मिला रहे हैं। इसमें क्या मिला रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें हम मिलाएं, मान लीजिए कि इसमें हम 5 चम्मच शर्करा मिला दिए। इसमें कितने चम्मच शर्करा मिला दिए? 5 चम्मच शर्करा मिला दिए। और इसमें जो हम शर्करा मिला रहे हैं वह 10 चम्मच मिला रहे हैं। कितने चम्मच मिला रहे हैं? 10 चम्मच शर्करा मिला रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या मिलाएंगे, इसमें 10 चम्मच शर्करा मिलाएंगे, तो यह क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक विलयन बन जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 2 बर्तन है, एक बर्तन ए है और एक दूसरा बर्तन क्या है, बी है। पहले बर्तन में हम 300 ml पानी लिए हैं, दूसरे बर्तन में भी हम 300 ml पानी लिए हैं। बस यह जो विलय की मात्रा है, इसमें 5 चम्मच ले रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 10 चम्मच। अब मैं कहूं कि इसमें से गाढ़ा कौन होगा, तो आप जाहिर सी बात है कि आप कहोगे कि यह जो क्या होगा विलयन बनेगा, यह क्या होगा, ज्यादा गाढ़ा होगा, या कह सकते हो कि ज्यादा क्या होगा, मीठा होगा, ठीक है, यही कहोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। इसको कहोगे यह जो विलयन होगा ना, यह थोड़ा सा कम मीठा होगा। किसके अपेक्षा? यह जो बर्तन बी है या जो सॉल्यूशन बी बना रहे हो, इसके अपेक्षा यह थोड़ा सा कम मीठा होगा, चाहे कह सकते हो यह थोड़ा सा क्या होगा, पतला होगा, ठीक है। तो तुम कहोगे इस प्रकार के सॉल्यूशन को, यह जो विलयन तैयार कर रहे हो, इस प्रकार के विलयन को तुम क्या कहोगे, तनु विलयन कहोगे। इस प्रकार के विलयन को क्या कहोगे तुम लोग, तनु विलयन कहोगे। और इस प्रकार के विलयन को तुम क्या कहोगे, सांद्र विलयन कहोगे। इसको क्या तुम क्या कहोगे बच्चों, सांद्र विलयन कहोगे, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ, सांद्र विलयन कहोगे। आइए हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम क्या बनाया है, सबसे पहले हम लोग एक विलयन बनाया है। क्या बनाया है बच्चों, जरा देखिएगा, हम लोग बनाए हैं विलयन। क्या बनाया है, विलयन। यह भी क्या बना है, एक विलयन बना है। क्या बना है, यह भी एक विलयन बना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है आपका, शर्करा इसमें कम है, इसमें शर्करा क्या है, ज्यादा है। कहने का मतलब कि यह है आपका विलय। क्या है, यह आपका क्या है, विलय। और यह भी क्या है आपका, विलय ही है। बट यहाँ पे जो विलय की मात्रा है ना, यहाँ पे अधिक है। विलय की मात्रा क्या है, यहाँ पर अधिक है, और यहाँ पर विलय की मात्रा क्या है, तुम्हारा कम है, ठीक है। आइए डिफाइन करोगे तो तनु विलयन कहो, किसे कहोगे, कहोगे ऐसा विलयन। दसो, तनु विलयन किसे कहोगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, उसे तुम क्या कहोगे, तनु विलयन कहोगे। और सांद्र विलयन क्या कहोगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है, उसे तुम क्या कहोगे, सांद्र विलयन कहोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। वंस अगेन, ऐसा विलयन जिस
जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे तुम क्या कहोगे, तनु विलयन कहोगे। और ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उसे तुम क्या कहोगे, सांद्र विलयन कहोगे। आओ यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन को क्या करते हैं, राइट करते हैं। यहाँ पे लिखोगे ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, जिसमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कम होती है, विलय की मात्रा कम होती है, उसे उसे तनु विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन, तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर क्या कहोगे तुम, सांद्र विलयन का डेफिनेशन राइट करोगे। यहाँ पे सांद्र विलयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का तुम डेफिनेशन राइट करोगे। सांद्र विलयन क्या होगा, तो तुम यहाँ पे कहोगे कि ऐसा विलयन, इसमें क्या लिखोगे तुम, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, जिसमें विलय की मात्रा, जिसमें विलय की मात्रा, जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, विलय की मात्रा अधिक होती है, उसे उसे क्या कहते हैं, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। उसे सांद्र विलयन कहते हैं। चलिए बच्चों हम कुछ उदाहरण लेते हैं और आपको पहचानना है कौन सा सांद्र विलयन होगा, कौन सा तनु विलयन होगा। लाइक एग्जांपल, जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास बर्तन है, हम कह रहे हैं कि इसमें 1 लीटर पानी है। इसमें क्या है, 1 लीटर पानी है। और यहाँ पे भी हम बर्तन लेते हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पानी की मात्रा है वह कितना है, 1 लीटर ही है। ठीक है, 1 लीटर आपका हम क्या लिए हैं, 1 लीटर हम यहाँ पे पानी लिए हैं, और यहाँ पर भी हम क्या लिए हैं, 1 लीटर पानी ही लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम 5 ग्राम, ध्यान सुनिएगा, इसमें हम मिला रहे हैं 5 ग्राम NaCl मिला रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या मिला रहे हैं, 10 ग्राम क्या मिला रहे हैं, NaCl मिला रहे हैं। अब हम कहें कि कौन सा विलयन सांद्र होगा, कौन सा विलयन तनु होगा, तो देखो इसमें विलय की मात्रा 5 ग्राम है, इसमें विलय की मात्रा कम है, और इसमें विलय की मात्रा कितना, 10 ग्राम है, अर्थात अधिक है। तो यह विलयन कौन सा विलयन होगा, यह जो आपका सेकेंड वाला होगा, यह सेकेंड वाला कौन सा विलयन होगा, सेकेंड वाला आपका होगा, ए वाला होगा सांद्र विलयन। कौन सा विलयन होगा बच्चों, यह होगा आपका सांद्र विलयन। और यह कौन सा विलयन होगा, यह होगा आपका तनु विलयन। आई होप आपको क्या होगा, तनु और सांद्र के बारे में एकदम क्लियर हो गया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों संतृप्त विलयन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, संतृप्त विलयन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको क्या करता हूँ, समझाता हूँ। देखिए बच्चों क्या है, हम कह रहे हैं कि मेरे पास एक बर्तन है। क्या, मेरे पास एक बर्तन है। ठीक है, अब इस बर्तन में मान लीजिए कि हम पानी लिए। बार बार मैं वही सस्ता वाला उदाहरण ही लेकर चलूंगा जिससे तुम क्या कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। जब हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो उसमें बहुत महंगा महंगा एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए इसमें पानी है। क्या है, इसमें पानी है। ठीक है, यह आपका विलायक होगा। क्या होगा, यह आपका पानी क्या होगा, विलायक होगा, क्योंकि इसकी हम अधिक मात्रा ले रहे हैं। ठीक है, विलायक होगा। अब हम कह रहे हैं कि इसमें हम नमक घोलते गए, चाहे चीनी मिलाते गए। जैसे मान लो कि हम क्या करें, इसमें चीनी ले रहे हैं, इसमें चीनी मिला रहे हैं, चीनी मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, एक ऐसा अवस्था आएगा ना बच्चों, उसमें चीनी घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। या कि ऐसा है कि हम क्या कर रहे हैं, 1 गिलास पानी ले रहे हैं और 1 गिलास में तुम 2 गिलास चीनी मिला सकते हो, नहीं पॉसिबल है। नहीं, क्या है कि तुम क्या करोगे, जैसे 1 गिलास पानी तुम घर पे ले लो और उसमें थोड़ा सा चीनी मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ। ठीक है, चीनी घुलता जाएगा, लेकिन एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें चीनी घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और वही अवस्था विलयन की क्या कहलाएगा, संतृप्त अवस्था कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि गांव में पंडित जी होते हैं। ठीक है, पंडित जी, ठीक है, होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उनकी पूड़ी खाने की क्षमता होती है कि नहीं, तो होती है। जैसे हम करें कि एक पंडित जी हैं और उस पंडित जी के पूड़ी खाने की क्षमता कितनी है, 20 पूड़ी। ठीक है, तो हम उनको क्या करते हैं, पहले 5 पूड़ी दिए, फिर 10, फिर 15, फिर 20। अब जब 20 पूड़ी हम दे दिए, वो खा लिए, तो ढकार लिए। ठीक है, अच्छे से ढकार लिए, तो कहेंगे ऐसे हम संतृप्त हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि
और जब हम विलयन तैयार करेंगे तो उसमें विलय की कितनी अधिकतम मात्रा घोल सकते हैं, ठीक है, वह क्या कहलाएगा, आपका संतृप्त विलयन कहलाएगा। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे क्या संतृप्त विलयन के बारे में कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। एक लाइन में कहोगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिकतम मात्रा नहीं घोली जा सकती है, क्या कहेंगे उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है, क्लियर। संतृप्त विलयन किसे कहोगे आप, कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। जैसे तुम चीनी को घोलते जा रहे हो, एक ऐसा अवस्था आएगा जिसमें चीनी घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका संतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम देखते हैं क्या असंतृप्त विलयन। अब देखो असंतृप्त विलयन का मतलब यह होगा कि जिसमें विलय की मात्रा तुम संतृप्त से कम घोलोगे, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे खाने की क्षमता 10 रोटी है और हम कितना खाएं भाई, 5 रोटी चाहे 4 रोटी हम खाएं, मतलब हम कितना और खा सकते हैं, ठीक है। मान लो कि 6 रोटी खा सकते हैं या 5 रोटी और खा सकते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या है, अभी संतृप्त नहीं हुए, हम तृप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। अर्थात हम अभी 5-4 रोटी खा सकते हैं, तो इसे हम कहोगे असंतृप्त कहोगे, ठीक है। तो असंतृप्त विलयन किसे कहोगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा क्या की जा सकती है, घोली जा सकती है। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त से कम घुली हुई होती है, ठीक है। मतलब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए बात करते हैं हम लोग अति संतृप्त विलयन के बारे में। इसके बाद पहले असंतृप्त विलयन के बारे में। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा मेरे साथ ही, असंतृप्त विलयन। क्या हेडिंग लगाओगे, असंतृप्त विलयन हेडिंग लगाओगे, असंतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन को कहते हैं नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, नॉन सैचुरेटेड क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, एकदम आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, असंतृप्त विलयन कैसे कहेंगे, मतलब इस विलयन में विलय की मात्रा क्या की जा सकती है, और अधिकतम घोली जा सकती है, ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हो कि अधिकतम से कम घोली जा सकती है, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। असंतृप्त विलयन जैसे हम कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, यह एक बर्तन है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। मान लीजिए पानी भरा गया, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इसमें जो अधिकतम जो चीनी घुल जाएगा, कह रहे हैं कि हम 10 चम्मच इसमें चीनी घोल सकते हैं। कितने चम्मच चीनी घोल सकते हैं, 10 चम्मच। जैसे हम इसमें 11वां चम्मच हम क्या करेंगे, चीनी मिलाएंगे, ठीक है, तो वह घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब 11वां चम्मच जब तुम चीनी मिलाओगे तो घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो आपका संतृप्त की अवस्था कहलाएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अब हम इसमें 10 चम्मच से कम चीनी मिला रहे हैं। जैसे ही 10 चम्मच से कम चीनी मिलाओगे, जैसे 9 चम्मच मिला दिए, चाहे 9.5 चम्मच मिला दिए, या तुम क्या कर सकते हो, 8 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, मतलब उसमें तुम और क्या कर सकते हो, मिला सकते हो, ठीक है। तो इसको तुम क्या बोलोगे, असंतृप्त की अवस्था बोलोगे। अर्थात इस विलयन में, ठीक है, क्या कर सकते हो, इस विलयन में विलय की और अधिकतम मात्रा, ठीक है, कुछ कम, मतलब संतृप्त से कम क्या की जा सकती है, घोली जा सकती है। देखो ऐसे, इसको ऐसे लिखोगे, संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त से कम घुली। अच्छा ठीक है, ये आसान शब्द है, सही है, ऐसे ही सही रहे। विलय की मात्रा और विलय की मात्रा संतृप्त से कम घुली होती है, कम घुली होती है, उसे तुम क्या कहोगे, असंतृप्त विलयन कहोगे, ठीक है, श्योर। देखो संतृप्त विलयन किसे कहोगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम से अधिकतम मात्रा क्या की जा सकती है, घोली जा सकती है, ठीक है।
जैसे हम कह रहे हैं कि मान लो कि कैपेसिटी है 10 चम्मच के घोलने का, अभी 11वां चम्मच घोले तो घुलना क्या हो गया, बंद हो गया। मतलब तुम जितना घोल सकते हो उसमें, जितना घुल सकता है उसका संतृप्त कहलाएगा। और तुम क्या कर सकते हो, और अगर संतृप्त से तुम कम घोल रहे हो तो असंतृप्त कहलाएगा। ठीक है, अब कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अति संतृप्त विलयन। इसके बाद से तुम हेडिंग क्या लगाओगे, अति संतृप्त विलयन हेडिंग लगाओगे। क्या लगाओगे, अति संतृप्त विलयन। क्या हेडिंग लगाओगे, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, क्या हेडिंग लगाओगे बच्चों, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कह रहे हैं बच्चों कि जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, एक बर्तन है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, मेरे पास एक बर्तन है, फिर हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, इसमें हम पानी भर दे रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, इसमें हम पानी भर दिए। ठीक है, हम कह रहे हैं कि मान लो कि पहले हम इसमें क्या घोल रहे थे, 10 चम्मच क्या घोल रहे थे, चीनी घोल रहे थे। कितना चम्मच चीनी घोल रहे थे, 10 चम्मच चीनी घोल रहे थे। जैसे हम इसमें 11वां चम्मच चीनी मिला रहे थे तो चीनी क्या हो जा रहा था, घुलना बंद हो जा रहा था, जिसको तुम क्या कह रहे थे, संतृप्त की अवस्था कह रहे थे, या उससे संतृप्त विलयन कह रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं। यह जो विलयन है इसका हम ताप बढ़ा के स्थिर कर दे रहे हैं। ताप बढ़ा के क्या कर दे रहे हैं, स्थिर कर दे रहे हैं। तो जैसे इसका तुम क्या करोगे, ताप बढ़ा के स्थिर कर दोगे। ठीक है, इसमें तुम क्या कर सकते हो, अब 11वां चम्मच या 12वां चम्मच भी तुम क्या कर सकते हो, इसमें चीनी घोल सकते हो। लाइक जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं, जैसे मान लो इसको देखो बच्चों, इसको याद रखने के लिए ना तुम एक ट्रिक बना लो। इसको याद रखने के लिए तुम एक ट्रिक बना लो। वह ट्रिक कौन सा होगा आपके लिए, ठीक है, और बेहतर ट्रिक भी होगा शायद। आइए देखते हैं, इसको तुम याद करने के लिए एक ट्रिक बना लो, पंडित जी की पूंगड़ी। हाँ, ऐसे क्या लिख रहे हैं भाई, इसको याद रखने के लिए तुम याद कर लो मेरे भाई, पंडित जी की पूंगड़ी। पंडित जी की पूरी कचौड़ी, पंडित जी की पूरी कचौड़ी याद कर लो भाई, पूरी कचौड़ी, पंडित जी की पूरी कचौड़ी, इसको याद कर लो, आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, आसान रहेगा। देखो संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त जो विलयन है ना, ठीक है, यह क्या है आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहे हैं कि मेरे गांव में एक पंडित जी हैं, ध्यान सुनो, मेरे गांव में एक पंडित जी हैं और उनके जो पूरी खाने की क्षमता है कितना, 20 है। कितना क्षमता है, 20 है। अगर हम उनको क्या कर रहे हैं, 20 का 20 पूरी खिला दे रहे हैं तो तुम इसको कहोगे संतृप्त। अगर तुम इनको 20 का 20 पूरी तुम क्या कर रहे हो, खिला दे रहे हो। पंडित जी को कितना पूरी खिला रहे हो, देखो इनकी जो क्षमता है खाने की, पूरी खाने की जो क्षमता है कितना है, 20 पूरी है। अगर तुम 20 का 20 तुम्हें खिला दे रहे हो तो इसे तुम क्या कहोगे, संतृप्त की अवस्था कहोगे। क्या कहोगे, संतृप्त की अवस्था कहोगे। ठीक है, जैसे ही हम कह रहे हैं कि अब इनको 20 न खिला के, इनको 20 न खिला के हम इनको क्या खिला दिए, 19 खिला दिए, चाहे 18 खिला दिए, चाहे 17 खिला दिए, मतलब 20 से हम कम खिला रहे हैं। मतलब कि उनके मन में भी इच्छा है कि अभी हम और पूरी हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। मतलब वो बोलोगे वह अभी तृप्त नहीं हुए हैं, मतलब संतृप्त नहीं हुए, ढकार नहीं लिए हैं। ठीक है, जब तक ढकार न ले तब तक समझो कि वो संतृप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो मतलब एक किस केस में है, इसको तुम कहोगे असंतृप्त अवस्था कहोगे। क्या कहोगे, असंतृप्त अवस्था। ठीक है, अब देखो अति संतृप्त। अब हम कह रहे हैं कि पंडित जी की पूरी खाने की क्षमता 20 थी, हमने 20 का 20 खिला दिया। अब हम साइड में रखे हैं हाजमोला। क्या रखे हैं, हाजमोला। अब हम क्या कर रहे हैं, इन पंडित जी को हम हाजमोला दे दे रहे हैं, हाजमा दे दे रहे हैं, हाजमोला दे दे रहे हैं। जैसे ही हम पंडित जी को हाजमोला देंगे, ठीक है, तो हाजमोला क्या होता है, वो पचाने का काम करता है। ठीक है, जैसे ही क्या करेंगे, हाजमोला देंगे, वो खाएंगे हाजमोला। अब वो जो 20 पूरी खा रहे थे, अब वो पूरी क्या हो गया, थोड़ा सा पच गया। ठीक है, मीन्स और भी पूरी क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो हम इसको पंडित जी को हाजमोला खिला के और 20 के जगह पे मान लीजिए कि हम 4 पूरी और खिला दिए। कितना पूरी और खिला दिए, 4 पूरी और खिला दिए। तो इसको जो तुम एक्स्ट्रा पूरी खिला रहे हो ना, तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन बनेगा इसको तुम कहोगे कौन सी अवस्था, अति संतृप्त की अवस्था कहोगे। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं कि हम अति संतृप्त किसे कहेंगे, जैसे मान लो कि 10 चम्मच घुलने का क्षमता था। ठीक है, अब हम 10 चम्मच से अधिक घुल रहे हैं। 10 चम्मच से अधिक कब घुलेगा, जब हम उसका ताप बढ़ा के स्थिर कर देंगे। ताप बढ़ा के क्या कर देंगे, स्थिर कर देंगे। ठीक है, आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं बच्चों। देखो अति संतृप्त विलयन कहो किसे कहोगे, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की, जिसमें विलेय की और अधिकतम मात्रा, विलेय की और अधिकतम मात्रा संतृप्त से अधिक, संतृप्त से अधिक, तुम कोष्टक में, और अधिकतम मात्रा
क्या की जा और अधिकतम मात्रा क्या की जा सकती है, घोली जा सकती है, और अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, घोली जा सकती है। क्या कहोगे उसे तुम, अति संतृप्त विलयन कहोगे। क्या कहोगे, अति संतृप्त विलयन कहोगे, सॉरी उसे तुम क्या कहोगे, अति संतृप्त विलयन कहोगे। उसे तुम क्या कहोगे, अति संतृप्त विलयन कहोगे। ठीक है, लाइक एग्जांपल की बात करें हम लोग, उदाहरण की बात करें, उदाहरण की, तो जो आपका क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है, ध्यान सुनिएगा, जो सोडियम थायोसल्फेट होता है। अच्छा एक चीज यहाँ पे हम छोड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे तुम लगा लेना, स्थिर ताप पर ऐसा विलयन, स्थिर ताप पर, क्योंकि हम इसमें जब तक टेम्परेचर ऐड नहीं करेंगे, स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे, जैसे मान लो कि सोडियम थायोसल्फेट, क्या हो गया, सोडियम थायोसल्फेट, ये जो सोडियम थायोसल्फेट होता है, अगर इसके क्रिस्टल को तुम क्या कर दो, गर्म कर दोगे ना, इसके क्रिस्टल को तुम क्या करोगे, गर्म कर दोगे, तो क्या बनाता है, यह सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है, मतलब यह अति संतृप्त विलयन बनाता है। क्या बनाता है, अति संतृप्त, यह क्या बनाएगा, अति संतृप्त क्या बनाता है, विलयन बनाता है, याद रखे रहना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब आप देखिए, तनु विलयन किसे कहोगे, जिसमें विलय की मात्रा कम होगी। सांद्र विलयन किसे कहोगे, जिसमें विलय की मात्रा अधिक होगी। संतृप्त विलयन किसे कहोगे, ठीक है, जिसमें विलय की तुम अधिकतम मात्रा घोल सकते हो। असंतृप्त विलयन किसे कहोगे, जिसमें संतृप्त से कम घुला हुआ हो। अति संतृप्त किसे कहोगे, जिसमें संतृप्त से अधिक घुला हुआ हो, बट कब, हाजमोला खिला के, मतलब ताप बढ़ा के। जैसे तुम ताप बढ़ाते हो ना, तो जो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, उसके जो पार्टिकल्स उसमें मोशन होने लगता है, गति होने लगता है, और गति के कारण उसके पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, और जब पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, उनके बीच रिक्त स्थान आ जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है उसमें, और भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट को घोल सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे विलयन की भौतिक प्रवस्था के आधार पर, सॉरी हाँ ठीक है, पदार्थों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, ध्यान से किया। अब विलयन का हम सेकंड देख रहे हैं, भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो बच्चों, भौतिक प्रवस्था के आधार पर जो विलयन होता है वह निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, गैसीय विलयन। पहला क्या होता है आपका, गैसीय विलयन होता है। पहला क्या होता है, गैसीय विलयन होता है। पहला क्या होता है, गैसीय विलयन होता है। जो दूसरा होता है आपका, जो दूसरा, ध्यान से देखिएगा, जो दूसरा होता है बच्चों, वह क्या होता है आपका, द्रवीय विलयन होता है। दूसरा क्या होता है आपका, द्रवीय विलयन, चाहे कह सकते हो आप द्रव विलयन कह सकते हो। ठीक है, और जो तीसरा होता है वह होता है आपका ठोस विलयन। तीसरा क्या होता है आपका, ठोस विलयन होता है। ठीक है, ठोस विलयन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ठोस विलयन को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बच्चों, सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। और इसको बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, गैस सॉल्यूशन बोलते हैं, चाहे गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, गैसियस, ठीक है, गैसियस, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, देखो, विलयन की भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन जो आपका होगा कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन, ठोस विलयन। आइए एक एक करके हम क्या करते हैं, इनको डिफाइन करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग बनाओगे मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या बनाओगे, गैसीय विलयन, गैसियस सॉल्यूशन तुम हेडिंग करोगे, गैसियस सॉल्यूशन अर्थात गैसीय विलयन। देखो गैसीय विलयन, ध्यान से समझो, गैसीय विलयन किसे कहते हो। देखो, गैसीय विलयन जिसमें तुम 2 या 2 से, देखो ऐसा विलयन जिसमें तुम 2 या 2 से अधिक क्या मिला रहे हो, गैस मिला रहे हो, तो इस प्रकार के बने प्राप्त विलयन को हम क्या कहते हैं, गैसीय विलयन कहते हैं। और गैसीय विलयन में विलायक हमेशा क्या होगा, गैस होगा, और विलय आपका गैस, द्रव, ठोस तीनों हो सकता है, याद रख लेना। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय, ध्यान से, ऐसा विलयन जिसमें क्या होगा, जो विलायक होगा गैस होगा, और विलय ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकता है। इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, गैसीय विलयन कहते हैं। लिख सकते हो भाषा, 2 या 2 से अधिक गैसें, जब 2 या 2 से अधिक गैसों को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तो गैसीय विलयन बनता है। ठीक है, इसको लिखो, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक गैसों को आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तब गैसीय विलयन बनता है। तब गैसीय विलयन
बनता है। याद रहना चाहिए हमेशा, विलयन तभी बनेगा जब वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें विलायक, इसमें विलायक हमेशा याद रख रहिएगा, इसमें विलायक क्या होता है, गैस होता है। विलायक क्या होता है, गैस होता है। और विलेय क्या हो सकता है, और विलेय गैस, द्रव व ठोस भी हो सकते हैं। देखो इसको सिंपल बच्चों अगर डिफाइन करोगे गैसीय विलयन को, देखो बच्चों इसको फटाफट जरा एक बार स्क्रीनशॉट तुम तो ले लेना, वीडियो को पॉज करके चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो गैसीय विलयन को तुम और आसान शब्दों में अगर तुम डिफाइन करो किसको, गैसीय विलयन को, तो सीधे कहोगे ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस होगा और विलेय ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकते हैं, तुम उसे क्या कहोगे, गैसीय विलयन कहोगे। इसी प्रकार द्रव्य विलयन किसे कहोगे, द्रव्य विलयन किसे कहोगे, यहाँ पे हेडिंग बनाओ द्रव्य विलयन। हेडिंग क्या बनाओ तुम लोग, द्रव्य विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव्य विलयन। तो इसमें कहोगे जब क्या होता है, दो या दो से अधिक द्रवों को मिलाया जा सकता है, या तुम कह सकते हो कि इस प्रकार के बने विलयन में, या इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में विलायक, इस प्रकार के विलयन में विलायक क्या होता है आपका, द्रव होता है। विलायक क्या होता है आपका, द्रव होता है। और विलेय क्या हो सकता है आपका, विलेय क्या हो सकता है, गैस, द्रव। विलेय क्या हो सकता है आपका, गैस, द्रव। विलेय गैस, द्रव, ठोस तीनों हो सकते हैं। गैस, द्रव, ठोस तीनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, याद रखे रहना, तीनों हो सकते हैं। ठीक है, लाइक एग्जांपल की बात करें, जैसे हम कह रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पे कोई ठोस ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, द्रव ले रहे हैं, बट द्रव की मात्रा हम कह रहे हैं 100 ml है, और जो ठोस की मात्रा हम कह रहे हैं मान लीजिए 5 ग्राम है। अब हम कहें कि बताओ यह जो विलयन होगा वह ठोस विलयन होगा कि द्रव विलयन होगा। आप देखो इसमें विलायक क्या है, जिसकी मात्रा अधिक होगा विलायक, तो यहाँ पे विलायक कितना है भाई, 100 ml है, विलायक की मात्रा अधिक है, तो यह द्रव्य विलयन होगा कि ठोस विलयन होगा, तो यह कौन सा विलयन होगा, यह जो विलयन कहलाएगा, कौन सा विलयन कहलाएगा, द्रव विलयन कहलाएगा। वैसे पिछले वाले में सीधा मतलब जिसमें विलायक गैस होगा वो गैस विलयन कहलाएगा, जिसमें विलायक द्रव होगा द्रव विलयन कहलाएगा, जिसमें विलायक क्या होगा, ठोस होगा, ठोस विलयन कहलाएगा। तो ठोस विलयन की परिभाषा क्या होगा, और दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे, ठोस विलयन कहेंगे। चलो बच्चों देखते हैं, तो जरा देखिएगा, और इसके बाद से देखिएगा ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन। क्या देखेंगे आप लोग, ठोस विलयन। ठीक है, ठोस विलयन को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। ठोस विलयन को क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखो ठोस विलयन में ना विलायक क्या होता है, ठोस होता है, और विलेय गैस, द्रव, ठोस तीनों हो सकते हैं। ठोस विलयन में विलायक क्या होता है, ठोस होता है, और विलेय क्या हो सकता है, गैस, द्रव, ठोस तीनों हो सकते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारा परिभाषा है, लिखोगे इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में विलायक क्या होता है, ठोस होता है, विलायक ठोस होता है, और विलेय क्या हो सकता है, और विलेय आपके गैस कामा द्रव वो क्या हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, ठोस भी क्या हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं। ठीक है, या इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसका परिभाषा दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कर सकते हो, परिभाषा दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ठोस विलयन
ठोस विलयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ठोस विलयन कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है। अब आइए हम देखते हैं ठोस विलयन के प्रकार। उसके बाद से अंतिम में एक हम टेबल देखेंगे और क्या करेंगे, आज के टॉपिक को क्या करेंगे, ओवर करेंगे। ठीक है। अब हम हेडिंग लगाएंगे ठोस विलयन के प्रकार, सॉरी ठोस विलयन के, हाँ वही ठोस विलयन के प्रकार। ओके बच्चों, देखते हैं बच्चों। अभी हम देख रहे थे कि गैसीय विलयन, उसके बाद से द्रव्य विलयन, और फिर क्या देख रहे थे, ठोस विलयन देख रहे थे। अभी हम लास्ट में उसको ठोस विलयन को कैटेगराइज करेंगे। ठीक है। ठोस विलयन दो प्रकार के होते हैं, मैं पहले ही नाम बता दे रहा हूँ। पहला होता है प्रतिस्थापी ठोस होता है, और जो दूसरा होता है आपका अंतरकाशी ठोस होता है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में, उसका 4-5 मिनट का होगा, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अभी हम इस पर फोकस करते हैं, ध्यान सीखिएगा। आप देखिए हो विलायक के विलयनों के प्रकार, देखिए भौतिक प्रवस्था के आधार पर मैं क्या बोला हूँ, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो गैसीय विलयन में विलायक क्या होता है, याद रखे रहो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखना, एकदम हमेशा ध्यान रखना कि गैसीय जो विलयन होगा, गैसीय विलयन में विलायक हमेशा गैस होगा, द्रव्य विलयन में विलायक हमेशा द्रव होगा, और ठोस विलयन में विलायक हमेशा क्या होगा, ठोस होगा। मैं क्या कह रहा हूं, गैसीय विलयन में विलायक हमेशा गैस होगा। देखो ऊपर मैं इधर विलायक लिखा हूं, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं ना, अच्छे से इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसमें, ठीक है। देखो, ठीक है, इसको देख लो, इसमें ये ऐसा सही रहेगा आपका, कर लो ऐसे। एक मिनट, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, डन। और ये आपका ठीक, ओके, दो ही रहने देते हैं, क्योंकि इधर क्या इधर उधर हुआ। देखो मैं क्या बोला हूं कि गैसीय विलयन में हमेशा गैस होगा, गैसीय विलयन में क्या होगा, हमेशा गैस होगा। सॉरी, गैसीय विलयन में विलायक गैस होगा, गैसीय विलयन में विलायक क्या होगा, गैस होगा। द्रव्य विलयन में विलायक क्या होगा, हमेशा द्रव होगा। और ठोस विलयन में विलायक हमेशा क्या होगा, ठोस होगा। और विलेय तीनों हो सकता है। मैं क्या बोला हूं परिभाषा में, विलेय तीनों हो सकता है। क्या, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस। गैसीय विलयन में विलायक गैस, द्रव्य विलयन में विलायक द्रव, ठोस विलयन में विलायक ठोस। और जो विलय होंगे वह क्या होंगे, तीनों हो सकते हैं। आइए एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। देखो गैसीय विलयन का, अगर तुम क्या करते हो, गैस, देखो गैस भी विलायक लेते हो और विलय भी क्या लेते हो, गैस ही लेते हो। विलायक भी गैस ही लेते हो और विलय भी गैस लेते हो। लाइक एग्जाम्पल हवा, एयर। जो आपका हवा है ना, हवा में तुम्हारा नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तुम्हें पता है कि जो क्या होता है, हवा होता है, यह विभिन्न गैसों का एक मिश्रण होता है। विभिन्न गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, या क्या कहलाएगा, गैस विलयन का एक उदाहरण कहलाएगा। फिर देखो क्या है कि गैस और द्रव, गैस और द्रव का एग्जांपल तुम देखो, गैस और द्रव का देखो गैस और द्रव, जैसे क्या है तुम्हारा, गैस क्या है तुम्हारा, विलायक है। जैसे तुम्हारा ये जो वायुमंडल है ना, हवा है ना, इस हवा में जलवाष्प के कण है। जैसे मान लो कि यह जो पानी होता है ना, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो पानी होता है भाप बन के उड़ता है, कहाँ मिलता है, ठीक है। या सीधा मतलब कि जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है, जलवाष्प के कण है, जलवाष्प के क्या है, कण है, ठीक है। तो क्या हो गया, वायुमंडल में हवा आपका क्या हो गया, हवा आपका विलायक हो गया, अर्थात गैस हो गया, और विलय जलवाष्प के कण मतलब पानी के कण हो गए। तो जलवाष्प का वायु में मिश्रण। फिर देखोगे गैस और ठोस का उदाहरण, गैस और ठोस का उदाहरण देखो, हवा है तुम्हारा गैस, ठीक है, उसमें तुम्हें मिलाना है ठोस। देखो क्या होता है, जैसे लाइक कपूर, देखो कपूर क्या होता है, ठोस होता है। जैसे उसको तुम जलाते हो, ठीक है, वो हवा में मिल जाता है, ठीक है। तो यह गैस और ठोस का उदाहरण हुआ। आयोडीन ले सकते हो, नवसाधन ले सकते हो, और भी इसमें कुछ क्या दिया गया है, हाँ यहाँ पे क्या दिया, कपूर का N2 में विलयन, ठोस गैस में ऊर्ध्वपातन, धुआं। अच्छा, धुआं क्या होता है, जो धुआं होता है ना, ठीक है, यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। लेकिन कहोगे फिर से क्या सर, विषमांगी मिश्रण होता है तो यह विलयन कैसे हुआ, लेकिन एक प्रकार का एक समांगी, इसको हम कोलाइडल के अंतर्गत रखते हैं, कोलाइडल विलयन के अंतर्गत, ठीक है। तो बच्चों क्या है, जो धुआं होता है, धुआं में तुम देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल देखोगे, कण देखोगे, जो क्या मिलता है, वायु में जाके मिल जाता है। तो तुम्हारा धुआं हो गया, कपूर में नाइट्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी क्या है विलयन है, वो क्या कहलाएगा, गैस ठोस का विलयन कहलाएगा, ठीक है। देखो गैस अधिक रहेगा, ठोस उसमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। फिर देखो हम लोग बात करेंगे किस विलयन के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे द्रव विलयन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, द्रव विलयन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो द्रव विलयन में विलायक द्रव होगा। अब देखो द्रव में तुम्हें मिलाना है गैस, द्रव में क्या मिलाना है, गैस।
तो देखो जैसे जो पानी है, पानी में क्या घुला हुआ, ऑक्सीजन, पानी अधिक है, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें क्या कम है। फिर देखो सोडा वाटर, जैसे मान लीजिए जो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पेय पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कोका कोला, पेप्सी, जैसे तुम उसका ढक्कन खोलते हो तो सर्द आवाज आती है, मतलब उसमें क्या मिलाया गया रहता है, CO2 मिलाया गया रहता है, ठीक है। तो वही का या सोडा वाटर कर सकते हो, या पेप्सी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि पानी अधिक होता है, गैस क्या होता है, कम होता है। फिर देखो द्रव, द्रव जैसे मान लो कि पीने का शराब हो गया, ठीक है, उसमें क्या मिला दिए, पानी मिला दिए, तो वह द्रव, द्रव का बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। फिर देखोगे द्रव और ठोस, जैसे मान लो पानी ले लिए, उसमें तुम्हें ठोस मिलाना है, चीनी मिला सकते हो, नमक मिला सकते हो, बहुत सारे पदार्थ पड़े हैं उसे मिला सकते हो। तो यह द्रव और ठोस का बहुत सारा क्या हुआ, शानदार एक उदाहरण हो गया, तुम देख सकते हो इधर। अब आते हैं, बात करते हैं बच्चों ठोस विलयन का, ये थोड़ा सा देख लेना ध्यान से। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, हम कह रहे हैं कि ऐसे विलयन का उदाहरण बताओ जिसमें विलायक गैस हो और विलय क्या हो, ठोस हो। जिसमें विलायक क्या हो, गैस हो, विलय क्या हो, ठोस हो। विलायक गैस हो, विलय क्या हो, ठोस हो, लाइक धुआं, कपूर का N2 में विलयन, यह सभी क्या है उसके उदाहरण है। तो ऐसे आपके प्रश्न एग्जाम में क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखोगे और ठोस का गैस में, देखो ठोस अधिक मात्रा में होना चाहिए, गैस कम मात्रा में होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है और PD मतलब प्लैटिनम द्वारा, प्लैटिनम या तुम यहाँ पे निकिल भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, निकिल ले सकते हो। तो प्लैटिनम या निकिल द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, देखो अधिशोषण प्लैटिनम गैस का, ठीक है, सॉरी, प्लैटिनम या निकिल द्वारा, प्लैटिनम और निकिल यह क्या आपके ठोस है, और हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब बच्चों समझना, अधिशोषण का मतलब क्या होता है। अधिशोषण का मतलब यह होता है कि जैसे हम कह रहे हैं कि मेरे, अच्छा देखो मेरे पास क्या है, चाक है, जैसे मान लो चाक है, जैसे इस चाक को हम क्या करेंगे, पानी में डुबोएंगे। चाक को हम किस में डुबोएंगे, पानी में डुबोएंगे। यह जो चाक होगा ना, यह पानी को अपने अंदर भी सोख लेगा, पानी को क्या सोख लेगा, अपने अंदर भी सोख लेगा, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं अब इसी पानी के अंदर तुम क्या कर दिए, इसी पानी के अंदर तुम क्या कर दिए, एक लोहा लगा दिए, क्या रख दिए, लोहा रख दिए, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था, चाक था, ठीक है। तो पानी चाक के इसके सरफेस पे भी, सतह पे भी और इसके अंदर चला जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे अवशोषण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोहा रखोगे ना, तो जो पानी होगा लोहे के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन इसके जो किनारे किनारे का हिस्सा क्या हो जाएगा, भीग जाएगा। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको अधिशोषण समझ में आया होगा। तो निकिल या प्लैटिनम द्वारा हाइड्रोजन का अवशोषण क्या कहलाएगा, ठोस गैस का उदाहरण कहलाएगा। फिर देखो ठोस और द्रव का उदाहरण, किसका, ठोस और द्रव का, ठीक है। तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। देखो पारा तुम्हारा क्या होता है भाई, पारा तुम्हारा द्रव होता है, ठीक है। पारा क्या होता है, द्रव होता है। सोडियम क्या होता है, ठोस होता है। तो तुम देखो ठोस द्रव का उदाहरण, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। देखो अमलगम का मतलब क्या होता है, जो पारा होता है जिसका सिंबल Hg होता है, या उसको मरकुरी भी कहते हैं, ठीक है। और लाइक तुम जैसे ट्यूबलाइट देखे हो, ट्यूबलाइट के अंदर क्या भरा गया रहता है, पारा भरा गया रहता है, ठीक है। अच्छा चलो छोड़ो उसको, हम कह रहे हैं इसीलिए उसको मरकरी भी कहते हैं, ठीक है। ट्यूबलाइट को सुनो क्या है कि हम कह रहे हैं यहाँ पर कि अमलगम, जैसे मान लो कि जो मरकरी है ना, मरकरी को क्या किया जाता है, जब किसी अन्य धातुओं के साथ घोल कर कोई धात्विक घोल तैयार किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम अमलगम कहते हैं। देखो मरकरी Hg को, पारे को घोल किसी अन्य धातुओं के साथ घोल कर कोई घोल तैयार किया जाता है, धात्विक घोल, उसे हम अमलगम कहते हैं। तो लाइक एग्जाम्पल ठोस द्रव, यानी ठोस द्रव का एग्जाम्पल क्या हो गया, पारे का सोडियम के साथ अमलगम हो गया। फिर देखो ठोस गैस हो गया, ठोस गैस जैसे देखो हाँ, ठोस गैस जैसे देखो तांबा हो गया आपका, सोने का मिश्रण हो गया, यह क्या है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे होगा ठोस, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख लेना इसको, यहाँ पे होगा ठोस और ठोस, क्या होगा, ठोस और ठोस, ठीक है। तो जब बच्चों ठोस में तुम ठोस मिलाओगे, जैसे मान लीजिए स्टील हो गया, ठीक है, वो भी एग्जांपल हो गया, और तांबे और सोने का मिश्रण हो गया, यह ठोस के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। आई होप आप सभी लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को एक बार अच्छे से और देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है। जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को क्या कर दीजिएगा, अपना नोट कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज के सेशन को आज हम यहीं पे ओवर करते हैं, और थैंक यू बच्चों, गुड बाय।